हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय, जो आपके एनसीईआरटी बुक का 8वां चैप्टर है, ठीक, जो आपके एनसीईआरटी बुक का 8 चैप्टर है, ठीक। इस चैप्टर का हम लोग 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। कितना परसेंट? 100% आएगा। ये जो प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न भी है और लॉन्ग क्वेश्चंस भी है। तो चलिए हम लोग बिना वीडियो को देर किए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि टेन थीटा इक्वल टू 2a/a² माइनस b² तो कॉस थीटा का मान होगा, ठीक। इसका मान पूछा है, कॉस थीटा का मान पूछा है हमसे। तो देखिए कॉस थीटा का मान क्या होगा। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। क्या बना लेते हैं? त्रिभुज। देखिए, ठीक, क्या मान नाम दे देते हैं? ए, बी और सी। आप ए और सी में से किसी को थीटा मान सकते हैं, क्योंकि ये पहले से 90 डिग्री होता है, तो हम लोग ए को थीटा मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है। यहाँ पे लिखेंगे हल, सर्वप्रथम लिखेंगे दिया है, ठीक। क्या क्या दिया है? तो tan थीटा इक्वल टू क्या दिया है? 2ab और a² माइनस b²। तो हमको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार। क्या होता है? लंब बट्टा आधार, ठीक। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो देखिए ये हो गया हमारा 2ab लंब और a² माइनस b², ये हो गया आधार, ठीक। तो इसको देखिए, अगर हम ये थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब, ही लंब को यल से लिखते हैं, ठीक। और जो 90 अंश के सामने वाला क्या होता है? हमारा कोण के से। और जो थीटा के सामने के, इस लंब के सामने वाला क्या होगा? आधार ए से लिखते हैं। तो हमारे पास लंब कितना है? लंब कितना है हमारे पास? 2ab, ठीक। और आधार कितना है? a² माइनस b²। तो हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? कोण, सॉरी, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। कॉस का मान ज्ञात करना है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान से, कोण हमको पता नहीं है, तो कोण को क्या मान लगते हैं? x। तो क्या होगा? x²। लंब कितना दिया है हमारे पास? लंब 2ab का होल स्क्वायर प्लस इसका कितना दिया है? ये a² माइनस b², ठीक, ये दिया है। अब यहाँ पे देखिए x को स्क्वायर को उधर ले जाए तो क्या होगा? अंडर रूट। क्या होगा? अंडर रूट। तो ab का होल स्क्वायर और a² माइनस b² का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं,
एक्स इजकल टू यहाँ पे देखिए इसको सेम टू सेम लिख देते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए ऑलरेडी ऊपर ए है तो ए का पावर 4 प्लस ए के पावर 4 बी के पावर 4 माइनस 2ab, ठीक, 2a² b², ठीक। इसका देखिए, अब आगे देखिए क्या इस यहाँ पे कौन सी का सूत्र लगाए, a² प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। आगे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2a² b² प्लस ए के पावर 4 और बी के पावर 4 माइनस 2a² b²। देखिए इससे ये कट जाएगा, ठीक। ये प्लस में है और ये माइनस में है तो इसी से ये कट जाएगा। अब देखिए एक्स इजकल टू बचा है a² b² अंडर रूट में, सॉरी 4, ए के पावर 4 और बी के पावर 4, तो एक्स इजकल टू क्या होगा, ये 4 है और 4 है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² प्लस b² का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल, ठीक, इससे ये कैंसल, तो एक्स इजकल टू क्या बचेगा, तो एक्स इजकल टू क्या बचेगा, a² प्लस b²। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, कॉस थीटा का, ठीक। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इजकल टू होता है आधार बट्टे कोण, ठीक। आधार हमारे पास कितना है, आधार कितना है, a² माइनस b², तो क्या लिखेंगे, a² माइनस b² बट्टे कोण, कोण कितना आया है, हम लोग कोण को क्या माने हैं, x, तो x का मान कितना है, a² प्लस b², तो a² प्लस b², ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा का है, यदि साइन ए बी इतना इजकल टू अंडर 3/2 है और कॉस इतना इजकल टू ए माइनस बी इजकल टू अंडर 3/2, तो ए और बी का मान होगा, ठीक। देखिए ध्यान से, ए और बी का मान होगा, तो आपको पता है, यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी इजकल टू अंडर 3/2, आपको अंडर 3 किसका मान होता है, यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी इजकल टू अंडर 3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर 3/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 60। देखिए अब a प्लस बी इजकल टू साइन 60, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक। अब इसी तरह दूसरा देखिए, अब कॉस a माइनस बी इजकल टू अंडर 3/2, तो कॉस a माइनस बी इजकल टू अंडर 3/2, तो कॉस a माइनस बी इजकल टू अंडर 3/2, अंडर 3/2 कॉस कितना का मान अंडर 3/2 होता है, तो कॉस 30 का मान अंडर 3 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 30, तो a माइनस बी इजकल टू कितना हो जाएगा 30, समीकरण नंबर 2, ठीक। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 व 2 को
जोड़ने पर। ठीक, समीकरण 1 है a प्लस बी इजकल टू 60, a माइनस बी इजकल टू 30। जोड़ना है ना, तो a और a मिलके वो कितना होगा 2a, और ये प्लस में और माइनस में तो ये कट जाएगा। ठीक, इजकल टू 60 38 कितना होता है 90, तो a इजकल टू कितना होगा 90/2, कितना आएगा a का मान 45। 90 तो 2 से 90 में भाग देंगे, 90 से 2 में भाग देंगे कितना हो जाएगा 45। एक कितना है आंसर 45। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए का मान समीकरण 1 में रखने, इन जो ए का मान है उसको किस में रखना है समीकरण 1 में। तो रखिए ए का मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है a प्लस बी इजकल टू 60। ठीक, तो ए का मान रखना है, तो ए का मान कितना है 45, यहाँ पे 45 प्लस बी इजकल टू 60, तो यहाँ प्लस में तो इधर की हो जाएगा माइनस में, तो 60 माइनस 45 इजकल टू, तो बी का मान कितना आ जाएगा 60 में से 15 जाएगा, तो 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 15। तो हमें क्या पूछा था, देखिए ए और बी का मान होगा, तो हमको ए का मान कितना आ गया है 45, बी का मान आ गया है 15। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है यदि सेक थीटा इक्वल टू 2 तो थीटा का मान होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, हमारे पास कितना दिया है सेक थीटा इक्वल टू 2 और थीटा का हमको मान पूछ दिया है। यहाँ पे देखिए सेक कितना अंश का मान 2 होता है, सेक कितना अंश का मान 2 होता है, तो सेक 60 अंश का मान कितना होता है 2 होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए सेक से सेक कट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 7। ये हमारा आंसर। बहुत छोटा क्वेश्चन था ये, आपको किस में मिलेगा बहुविकल्पी प्रश्न में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू 90 इतना, तो थीटा का मान होगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान होगा। ठीक, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, देखिए अब इसको किस तरह करेंगे। ठीक, कितना दिया है साइन, ये क्वेश्चन नंबर था तीसरा, ये देखिए चौथा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, था हमें थीटा का मान याद करना है। ठीक, देखिए ध्यान से। ठीक, तो साइन थीटा गुणे इक्वल टू कॉस थीटा, इसको हम लोग गुणा में 1 कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए साइन थीटा, ये कॉस गुणा में इधर जाएगा, किधर जाएगा भाग में, इक्वल टू 1। ठीक, साइन बट्टे कॉस क्या होता है टेन थीटा होता है। ठीक, इक्वल टू 1। ठीक, टेन थीटा इक्वल टू, टेन कितने अंश का मान 1 होता है, तो 10 45 अंश का मान 1 होता है, तो 10 45, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 10 45 होगा, हम वहाँ पे छोटा सा लिख दिया। ठीक, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45, ये हमारा आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5वां कर रहा है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान होगा। ठीक, देखिए ध्यान से इसको,
क्या कह रहा है, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा का मान हमसे पूछा है, तो 2 cos थीटा, इसको सेम टू cos 3 थीटा है। ठीक, cos 1 का मान कितना होता है कि cos कितने अंश का मान 1 होता है, तो cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये गुणा में है और इधर चल जाएगा, तो किस में जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉरी इसको काट दीजिए, यहाँ से शुरू देखिए, cos 3 थीटा इक्वल टू, cos कितने अंश का मान 1 होता है, तो cos 0 अंश। ठीक, यहाँ देखिए cos इधर किधर है, गुणा में, इधर किधर जाएगा, भाग में। तो cos 3 थीटा इक्वल टू cos 0 इक्वल टू बट्टा 2, ये cos से cos कैंसल। ठीक, तो क्या होगा इधर 3 थीटा इक्वल टू 0/2। किसी भी संख्या में 2 से 0 में भाग, किसी भी संख्या से 0 में भाग करेंगे तो कितना होगा, 0। तो 3 थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 0/3, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक, थीटा का मान 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 506 देखिए, यदि tan थीटा इक्वल टू tan a इक्वल टू 4/3 है तो sec a का मान होगा। किसका मान पूछा है, sec a का मान होगा। ठीक, तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार बना लीजिएगा। ठीक, तो हमको tan a का पूछा है, तो हम थीटा किसको मानेंगे, a को, किसको मानेंगे, a को। और tan आपको पता होगा कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बट्टा आधार। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लंब कितना दिया है, 4/3, तो आधार के लंब कितना होगा, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, तो 4। ठीक, और आधार कितना देगा, दिया है 3, तो और लंब के सामने वाला आधार होता है, तो वो 3 हो जाएगा। और जो 90 डिग्री जहाँ बनेगा उसके सामने वाला क्या होता है, कोण, तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, कितना, x। ठीक, अभी आप लिखेंगे, देखिए हमको किसका मान ज्ञात करना है, sec a का मान ज्ञात करना है। उसके लिए हमको क्या चाहिए, कोण, तो sec a इक्वल टू होता है कोण बट्टे आधार। आधार तो हमको पता है, लेकिन कोण हमको नहीं पता है, तो किस तरह करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, कोण का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी l का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कोण हमको नहीं पता है, कोण कितना माने है, x, तो x का स्क्वायर, लंब ये क्या है हमारा, ये हो जाएगा लंब, और ये है कितना, आधार। थीटा के सामने वाला लंब, तो लंब कितना दिया है, 4 का स्क्वायर, और आधार 3 का स्क्वायर। देखिए x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक, तो x स्क्वायर इक्वल टू होगा 16 प्लस 9 25, स्क्वायर अगर उधर जगह तो क्या होगा, रूट, कितना जाएगा, अंडर के 25, x इक्वल टू 5, अंडर 25 का मान कितना आता है, 5। किसका, कोण का भी मान हमको पता चल गया है। अब देखिए यहाँ पे सेक का मान हमको ज्ञात करना है, किसका, सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो सेक ए इक्वल टू कितना होता है, कोण बट्टे आधार। ठीक, तो कोण का मान कितना है हमारे पास, कोण का मान अभी हम लोग ज्ञात किया, कितना है, 5, और आधार का मान कितना है, 3, क्या जाएगा, 5/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि cos a इक्वल टू √3/2 हो तो
साइन 2a का मान होगा। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक। देखिए इसको ध्यान से। यदि cos a इक्वल टू 1/3/2 तो साइन 2a का मान होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो हमको क्या दिया है, cos a इक्वल टू 1/3/2। तो cos कितना का मान 1/3/2 होता है, तो cos a इक्वल टू 30 का मान 3/2 होता है, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे cos 30, cos से cos कैंसिल, a का मान कितना आ जाएगा 30, ठीक। अब हमको क्या ज्ञात करना है, साइन 2a। तो हमको a का मान पता है कितना है 30, तो साइन 2 इंटू 30, ठीक। तो साइन 30 गुणे 2 तो कितना आ जाएगा 60। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है 1। ये हमारा आंसर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 2 cosec स्क्वायर 45 - 1 इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा का मान होगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 cos स्क्वायर 45 - 1 इक्वल टू cos थीटा। तो हम किसका मान पूछा है, थीटा का मान हमसे पूछ दिया है। तो ध्यान से देखिएगा, अब देखिए 2 cos स्क्वायर 45 यहाँ तक सेम रहेगा, ठीक। cos स्क्वायर 45 यहाँ तक सेम रहेगा। अब आगे देखिए, इसको सेम टू सेम उतार दीजिए। 2 cos 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर में तो होल स्क्वायर, ठीक। cos थीटा 2 इंटू 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक। इक्वल टू cos थीटा, 2 से 2 कैंसिल, 1 इक्वल टू cos थीटा, ठीक। ध्यान से देखिएगा, cos कितने अंश का मान 1 होता है, तो cos कितने अंश का मान 1 होता है, तो cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो cos थीटा कैंसिल, थीटा इक्वल टू क्या जाएगा 0 अंश, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए सर, यहाँ पे देखिए cos 90, सॉरी काट दीजिए, ध्यान से देखिए, cos 90 अंश का मान 1, कितने का मान 1 होता है, cos 90 का, तो cos 90 इक्वल टू cos थीटा, ठीक। cos से cos कैंसिल, थीटा इक्वल टू क्या जाएगा 90 अंश, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका लॉन्ग में आता है, हर बार पूछता है, ठीक। सिद्ध कीजिए कि 1 + 10 स्क्वायर a इक्वल टू सेक स्क्वायर a। ये आपका हर बार पूछता है, ठीक। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस, तो हम पहले LHS को लेंगे, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, पहले इसको सिद्ध करेंगे, ठीक। इसको सिद्ध करके हमको इसके बराबर लाना है, तो हम लोग इसको लेते हैं LHS से, तो 1 + 10 स्क्वायर a, तो 1 हम लोग 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन बट्टे कॉस, तो साइन स्क्वायर a बट्टा कॉस स्क्वायर a, ठीक। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा,
कॉस स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसके नीचे एक नीचे इसमें भाग देंगे कितना होगा, कॉस स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। आपको फार्मूला याद होगा तो आप सब कर लेंगे। ठीक, कॉस स्क्वायर ए 1 कॉस इक्वल टू क्या होता है सेक। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए लाना था हमारा, कितना गया सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ आप लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे साइड में इति सिद्धम, क्या लिखेंगे इति सिद्धम। अब अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सिद्ध कीजिए कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 400 mn यदि एम का मान हमारे को दे दिया है टेन स्क्वायर टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और एन का मान कितना दे दिया है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, तो हमें सिद्ध क्या करना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 400 mn। ठीक, तो हम लोग पहले लिखेंगे, हम लोग पहले इसको लेकर सिद्ध करेंगे क्या, एल एच एस से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर से। ठीक, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को आप एक सूत्र पढ़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, एम माइनस एन और एम प्लस एन। ठीक, ध्यान से देखिए इसको, एम का मान कितना दिया है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, एम का मान दिया है। ठीक, अब माइनस, तब इसको माइनस को माइनस। ठीक, एन का मान कितना दिया है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसका अंदर से गुणा होगा। अब एक और देखिए, एक और बचा है, एम का मान कितना दिया है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, एन का मान कितना दिया है साइन थीटा टेन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, ओके, अब ध्यान से देखिएगा इसको, टेन थीटा, अब इसको लिखिए पहले सेम टू सेम उतार दीजिए, यहाँ पे माइनस से गुणा कराना है ना, जब यहाँ पे माइनस का गुणा करेंगे तो क्या जगह माइनस के टेन थीटा, और जो साइन प्लस में माइनस में क्या होगा प्लस के साइन थीटा। यहाँ पे देखिए टेन थीटा प्लस के साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस के साइन थीटा। यहाँ पे देखिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए टेन से टेन कट जाएगा, क्या बचा टू साइन थीटा। यहाँ देखिए एक साइन प्लस माइनस में एक साइन प्लस में, तो ये भी इससे कट जाएगा, क्या हो जाएगा एक है और एक यहाँ पर एक यहाँ पे, तो टू टेन थीटा, क्या हो जाएगा दो से दो गुना होगा चार, और साइन का टेन में गुना होगा तो साइन थीटा और टेन थीटा। ये तो क्या आ गया एल एच एस। अब देखिए अब हम लोग आर एच एस को सिद्ध करते हैं। ठीक, अब लिखेंगे, अब इसको सिद्ध करना है, अब लिखेंगे यहाँ पर आर एच एस से। ठीक, क्या दिया है 4√mn। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 4 का तो 4 रहेगा और
ये रूट के बाहर। अंडर m का मान कितना दिया है, m का मान दिया है यहाँ पे देखिए, m का मान हम लोग क्या रखे हैं, टेन थीटा प्लस साइन थीटा। m का मान दिया नहीं है, देखिए यहाँ पे m का मान दिया है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और n का मान कितना दिया है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, यहाँ पर क्या देखिए, ये गुणा में है। अब यहाँ पे किधर गया, अब यहाँ पे देखिए n का मान कितना दिया है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, ओके, ये 4 बाहर रहेगा, ये अंडर में देखिए, ये किसका सूत्र लग रहा है, आप यहाँ पे देखे होंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। टेन को a मान लीजिए, साइन को b, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर। ठीक, टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर। ओके, टेन स्क्वायर और साइन स्क्वायर। अब देखिए आगे, आगे देखिए, देखिए यहाँ पे। ठीक, टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस में साइन, सॉरी यहाँ माइनस होगा, क्या होगा, माइनस, यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी माइनस होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी साइन और यहाँ पर भी साइन, तो साइन क्या ले लेंगे, कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा 1/, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे कुछ नहीं, साइन को कॉमन लेने तो क्या बचेगा, 1। यहाँ पे देखिए साइन कितना है, 2। जब रूट से अंदर कोई भी चीज़ 2 रहता है तो बाहर आता है तो कितना होता है, 1, तो 4 साइन थीटा, और रूट में क्या जाएगा, ये 1/cos स्क्वायर है, तो 1/cos का क्या होता है, सेक, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप एक सूत्र पढ़े होंगे, एक आपको सूत्र पढ़े होंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी सूत्र क्या होता है, देखिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका एक सूत्र होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना दिया है, टेन थीटा, तो सेक, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, अब देखिए 4 साइन स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पे 10 कितना है, 2, और कोई भी वस्तु चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे अंक गुणा कुछ भी, अगर यहाँ अंदर अंत में 2 रहेगा तो बाहर निकल कितना होगा, 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 साइन थीटा और टेन थीटा, और यहाँ पे भी आया है 4 साइन थीटा और टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना, ये था 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ध्यान से देखिए, पहले हम लोग इसको लेते हैं। ठीक, पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा, इसको लेंगे। ठीक, ये है LHS, ये है RHS। ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, LHS से, ठीक, LHS से क्या है, LHS, तो LHS है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक,
इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक कॉसेक को क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा का साइन थीटा होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा ऑलरेडी पहले ही से है। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन है तो आपको इसको सर्वप्रथम किसको ढूंढना है, साइन और कॉस में उसको तोड़ना है। ठीक, मान लीजिए 1/cos है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos है तो साइन लिख सकते हैं, यानी साइन और कॉस के पदों में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे 1 है तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा साइन थीटा, साइन से साइन भाग देंगे 1 से गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा 1। ठीक, यहाँ देखिए 1 से साइन में भाग देंगे तो साइन थीटा, और साइन थीटा का साइन थीटा में करेंगे तो कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे देखिए इसका भी एलसीएम ले लीजिए, तो कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा +1 का एलसीएम कॉस थीटा होगा। ठीक, अब कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग देंगे तो कितने बार कटेगा 1, और 1 से गुणा 1 में करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है 1 से भाग देंगे कॉस में तो 1 से भाग देंगे कॉस में तो कितना होगा कॉस थीटा से कॉस थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन, एक फार्मूला देखिए यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ देखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कॉसेक यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे कितना साइन है, यहाँ पे साइन 1 है, यहाँ पे साइन 2 है, तो साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा। यहाँ पे देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब देखिए RHS से RHS क्या दिया देखिए RHS देखिए क्या दिया है 1/10 प्लस कॉट थीटा, क्या दिया है 1/10 थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, ध्यान से देखिएगा 1/1 का 1 होगा। ठीक, 10 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको बताया कि साइन और कॉस में तोड़ना है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ओके, ठीक, यहाँ देखिए कॉस और साइन यहाँ पर जगह सॉरी देखिए कॉस और साइन का एलसीएम कितना होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, कॉस से कॉस कैंसिल, कितना बचा साइन, और साइन को साइन थीटा का गुणा कर साइन थीटा में गुणा करने कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस देखिए साइन से जब इसमें भाग देंगे तो साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा कॉस थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा में करेंगे गुणा करेंगे तो कितना होगा कॉस थीटा। अभी आपको हम बताए हैं यहाँ पे देखिए
आपको दिख रहा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बताएं 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर 1 है, ओके, यहाँ पे ऊपर 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 और बटे में कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, जो सबसे नीचे रहता है उसको ऊपर कर देते हैं, बीच वाले को बीच वाले में, इसके नीचे अभी एक और छुपा है। ठीक, तब देखिए 1/1 और उसके बाद इसके नीचे 1 छुपा है तो हम उसको लिख दिया। ठीक, 1/, कॉस थीटा और साइन थीटा, ये सबसे ऊपर जाएगा और ये बीच वाला बीच से गुणा होगा, तो कॉस 1 का ऊपर सबसे ले जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हमको लाना था। तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। ठीक, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखिए ध्यान से। ठीक, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टा कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1। हमको इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक, तो ये हो गया LHS, ये हो गया RHS। LHS को किसके बराबर सिद्ध करना है, RHS। तो हम लोग क्या लिखेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे LHS से, ओके, LHS से। ठीक, LHS से क्वेश्चन क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए बट्टा कॉट ए प्लस कॉस ए। ओके, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक, कॉट को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बट्टा कॉस, सॉरी कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बट्टा साइन ए माइनस में क्या है कॉस ए। ओके, कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग फिर से, कॉस ए माइनस साइन ए अब प्लस कॉस ए। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो क्या ले लेंगे, कॉस को कॉमन ले लेंगे। ठीक, क्या बचा, 1/, साइन ए और -1। अब देखिए कॉस ए यहाँ पर कॉमन लेंगे, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, तो कॉस ए कॉमन 1/, साइन ए प्लस 1, कॉस से कॉस कैंसल, क्या बचेगा 1/, साइन ए -1 बट्टा 1/, साइन ए प्लस 1। ठीक, 1/, साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉसेक ए अब -1 और 1/, साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए प्लस 1। हमको यही सिद्ध करना था। यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर है RHS के। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यह अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि 3x1 इक्वल टू कोसेक थीटा तथा 3x2 इक्वल टू कॉट थीटा, तो 3x1 स्क्वायर माइनस x2 1/x2 का x2 स्क्वायर का मान होगा। ठीक, बहुत आसान है, आप इसको बस ध्यान से देखिए। ठीक, हमको क्या दिया है यहाँ 3x1 इक्वल टू कहते हैं कोसेक थीटा। ओके, तो
x1 इजकल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बट्टा 3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर क्या 1, क्या मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, अभी आगे देखिए 3x2 इजकल टू क्या दिया है, कॉट थीटा। ओके, कितना दिया है, कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 कॉट थीटा इजकल टू 3। ठीक, ओके। अच्छा देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या लिख सकते हैं, 1/x एक थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 सॉरी कॉट थीटा बट्टा क्या हो जाएगा, x2। ओके, कॉट थीटा बराबर x/2। ओके, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर सॉरी x2 ने यहाँ पे 3 होगा, क्या 3, समीकरण नंबर 2। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 3x² 3x² माइनस 1/x², 2। ठीक, अब इसको ध्यान से देखिए कैसे लाएंगे, कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पे क्या है, 3x2 x1 का होल x1 स्क्वायर बट्टा x2 का पावर 2। ठीक, x2 का स्क्वायर। अब सिर्फ मान धरना है आपको। ठीक, क्या आपको सिर्फ मान रखना है। ठीक, 3 का 3 होगा, x2 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, x1 का मान cos थीटा बट्टा 3 का क्या करना है, होल स्क्वायर माइनस 1 बट्टा इसका मान कितना है, x2 का मान कितना है, cot थीटा बटा 3। तो cot थीटा बट्टे सॉरी रुकिए 1 मिनट, cot थीटा बटा 3 सही, ठीक है। बस अब 1/x2 का मान, 1/x2 का मान कितना है, सॉरी इसको काट दीजिए, कितना है मान, कॉट, हाँ देखिए इसको सॉरी थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसके नीचे से यहाँ पे 3 का 3 होगा, x1 का मान कितना दिया है, कोसेक थीटा बटा 3 का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस 1/x2 का मान कितना दिया है, कॉट थीटा बटा 3 का होल स्क्वायर। ओके, 3 का 3 होगा, यहाँ पे देखिए इन सबका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कितना होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बटा 9 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 9। तो यहाँ पे 9 से 9 कॉमन हो जाएगा तो 3/9 हो जाएगा, कितना होगा 3/9। ओके, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 9, 9 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 3 एकम 3 है, 3 3 के 9, ये कट जाएगा तो 1/3। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होगा तो इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/3। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3। ये हमारा आंसर है। अब लास्ट और आखिरी 15वां क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ठीक, थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, कितना, थोड़ा सा लंबा। ओके,
हमको इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक, तो चलिए सिद्ध करते हैं। यहाँ पे देखिए ये है LHS, LHS से आगे है RHS, तो हमको LHS से किसका बराबर सिद्ध करना है? RHS के बराबर। तो क्या लिखेंगे? LHS से। ओके, तो यहाँ पे देखिए cos A माइनस साइन A प्लस 1 बट्टा cos A प्लस साइन A माइनस 1, इसको हमको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले इसमें और इसमें साइन से भाग देंगे। तो चलिए साइन से भाग देते हैं। तो cos A माइनस साइन A माइनस प्लस 1 बट्टे साइन, यानी साइन से हमको भाग देना है। ठीक, फिर इसमें भी हमको साइन से भाग देना है। किसमें? इसमें। तो cos A प्लस साइन A माइनस 1 बट्टे साइन A। ठीक, अब देखिए ये अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, cos A बट्टे साइन A फिर माइनस साइन A बट्टा साइन A प्लस 1 बट्टा साइन A। फिर यहाँ देखिए इसको भी इसी प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, cos A प्लस साइन A माइनस 1 cos बटे साइन A, सबके नीचे क्या लगा देना है? साइन लगा देना है। ओके, क्योंकि अगर इसके नीचे भी एक है, इसके नीचे भी एक है, इन सब का एलसीएम लेके हमको कितना मिला है? साइन। तो हम इसके नीचे सबके नीचे साइन लगा सकते हैं। अब देखिए cos बट्टे साइन। ठीक, cos बट्टे साइन क्या होता है? कॉट ए, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा? माइनस के 1, या माइनस है प्लस, प्लस का प्लस, 1 बटे साइन क्या होता है? कोसेक ए। ठीक, सेम टू सेम नीचे होगा, कॉस बटे साइन का क्या होगा? कॉट ए, अब प्लस का प्लस। ठीक, साइन ए बटा साइन ए, तो क्या हो जाएगा? एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1, माइनस का माइनस, 1 बटा साइन का क्या होगा? कॉसेक। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब इसके आगे देखिए। ठीक, अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, मतलब इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, ठीक, बट्टे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक, एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला क्या है कि फार्मूला क्या है कि कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आप फार्मूला एक पढ़े होंगे। ओके, तो इसके जगह पे हमको 1 की जगह पे इसको रख देंगे। ठीक है, आप देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस का माइनस। ठीक, 1 की जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग? इतना लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना।
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, देख सकते हैं ना। अब आगे देखिए, इतना लिख सकते हैं ना। इसके बाद देखिए नीचे नीचे का सेम टू सेम रहेगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक, अभी इसका माइनस में अंदर गुणा करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस के कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस के नीचे का सेम टू सेम रहेगा। ओके, नीचे सेम टू सेम रहेगा। अब आगे देखिए, अब आप आगे देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से एक कोष्टक में बंद कर लीजिए। ओके, अच्छा देखिए ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये इसको पहले लिख सकते हैं ना, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब बट्टे के नीचे सेम टू सेम रहेगा। ठीक, बट्टे के नीचे सेम टू सेम रहेगा। ओके, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, अपने एक फार्मूला पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, उसी को यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एक में होगा क्या, एक में होगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कॉट ए कॉसेक ए, कॉट ए और कॉसेक ए ये कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसकी जगह तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे इसको कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, सॉरी ये तो ऑलरेडी प्लस में, इसकी जगह पर क्या बचेगा, 1 बचेगा इसकी जगह पर, और ये तो गुणा में है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। उसके बाद देखिए कॉट, इसके बट्टे में भी क्या है, बट्टे में क्या चल रहा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, तो यहाँ पे बट्टे में क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, बट्टे क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक, अब इसको व्यवस्थित कर लीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 बटा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये हमको सिद्ध करना था, ये हमको सिद्ध करना था। यहाँ पे देखिए इसको इस तरह कर लीजिए, लिख दीजिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS बराबर है RHS के। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग लेसन 7 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।